बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जावा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हम यानी कि जावा के अंदर कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मैथमेटिक्स इज़ गिवन एज फॉलोस: ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर इसको आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिले ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कह देंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आएगा वो आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो व्यूअर्स, ये वाली जो ऊपर वाली है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस ac ओवर 2a, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ए बी सी जो है ना, ये वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू होंगी, यानी कि ये नंबर्स होंगे, 1 2 3 नंबर होंगे। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कंप्रेसेस ऑफ टू रूट्स। इसके व्यूअर्स दो रूट बनेंगे, यानी कि हमारे पास रूट 1 आ जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ले लेंगे हम b मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2a को। यानी कि व्यूअर्स यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे माइनस बी प्लस किया हुआ है, यानी कि माइनस बी प्लस एक प्लस साइन यहाँ से आ जाएगा। दूसरा रूट जो आएगा इक्वल टू माइनस बी माइनस, यानी कि ये प्लस माइनस है अगर यहाँ पे, तो इसके दो जो हमारे पास रूट बनेंगे, एक रूट 1 बनेगा और एक रूट 2 बनेगा। एक रूट प्लस के साथ बनेगा और एक रूट हमारा माइनस के साथ बनेगा। जैसे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2a ये वाला आ जाएगा। तो अगर व्यूअर्स इसके यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है, ये अंडर रूट के जो वैल्यू है इसका हम कह देंगे बी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 4ac। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये कह देंगे हम ये d वैल्यू है, इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। बस जैसे हमारे पास ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट वाली वैल्यू, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 4ac, अगर इसका रिजल्ट हम निकाल के उसको डी में डाल दें, डी में स्टोर करा दें, तो इसको हम कह देंगे इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है, द रूट आर इक्वल, तो रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। बट अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन देयर आर टू रूट आ जाएंगे, इसके दो रूट आ जाएंगे, एक रूट 1 आ जाएगा और एक रूट 2 आ जाएगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बट अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो हमारे पास रूट जो है ना उसकी इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसका हमारे पास अंडर रूट पॉसिबल नहीं होगा। अगर व्यूअर्स मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस c आ जाएगी। तो अगर हम इसको वैल्यू को b की जगह पे -1 लिख देंगे, b की जगह यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 आ जाएगी, यानी कि -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, c की वैल्यू कितनी है, -15 है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 15, और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई a, यानी कि 2a, की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 वैल्यू है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास a है, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6, b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1, c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 15। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 360 ओवर
2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। उसके बाद अगर व्यूअर्स को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 प्लस -1 को 360 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 361 आ जाएगा और ओवर 12 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे 361 का तो ये कितना आता है 19 आता है। 19 को जब 90 से यानी कि -1 प्लस -19 ओवर 12 आ जाएगा। तो अब ये जो 12 वाली वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है एक दफ़ा प्लस आ रहा है, यानी कि -1 प्लस 19 आ जाएगा और -1 माइनस 19 ओवर 12 आ जाएगा। ये दो वैल्यू आ जाएंगे, x इक्वल टू -1 प्लस 19 ओवर 12 या हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू -1 माइनस 19 ओवर 12 आ जाएगा। ये 19 में से -1 करेंगे 18 बच जाएगा, -19 और -1 में से करेंगे तो ये -20 आ जाएगा, ओवर क्या कर देंगे हम 12 कर देंगे। तो व्यूअर्स इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 6 3 18 हो जाएगा और 6 2 12 आ जाएगा। और इसको अगर हम व्यूअर्स शॉर्ट करेंगे तो ये हमारा 4 पे डिवाइड हो रहा है, 4 5 20 आ जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। तो व्यूअर्स हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी 3 ओवर 12 और -5 ओवर 3 वैल्यू आ जाएगी। व्यूअर्स अगर इसका हम ई क्लिप्स के अंदर हम इसका अगर एक प्रोग्राम करते हैं तो ये मैं आपको कहता हूँ न्यू के अंदर मैं जाता हूँ जी प्रोजेक्ट के अंदर। तो न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का जो नेम हम रखेंगे क्वाड्रेटिक अंडरस्कोर इक्वेशन। इसको व्यूअर्स यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हम एक नई क्लास ऐड कर देंगे व्यूअर्स, न्यू, और यहाँ पे मैं इसके अंदर व्यूअर्स क्लास ऐड करता हूँ और व्यूअर्स मैं इसका क्लास का नेम जो है ना वो रख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड का फंक्शन भी हम इसको शामिल कर देंगे। सोर्स दोबारा यहाँ पे आते हैं, क्लास को करते हैं, क्लास नेम आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो बस ये हमारे पास एक पब्लिक क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर a, b, c ले लेता हूँ और यहाँ पे डबल 2 रूट ले लेता हूँ। एक आ जाएगा मेरे पास रूट 1 आ जाएगा और एक मेरे पास आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा और एक मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा दूँगा। तो व्यूअर्स इन तीनों की वैल्यू मैंने इनपुट करानी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये मेरे पास एक स्कैनर की क्लास आ जाएगी, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास हम यहाँ पे कर लेंगे। तो व्यूअर्स इस क्लास का मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आ जाएगा स्कैनर, इसके लिए आ जाएगा स्कैनर इनपुट, ये ऑब्जेक्ट का नेम है, इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम स्पेस डॉट IN और एंड पे हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा जी एंटर ए।
ए की वैल्यू जो है ना हमें ये एंटर करा दें और यहाँ पे आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू स्कैनर इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। जिस तरह व्यूअर्स यहाँ पे आपने ए की वैल्यू इनपुट कराई है वैसे ही आप यहाँ पे बी की वैल्यू जो है ना वो इनपुट करा देंगे। व्यूअर्स अगर आपको ये स्कैनर की समझ नहीं आ रही तो इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो लेक्चर है जावा के अंदर, स्कैनर यानी कि इनपुट यूजिंग स्कैनर, तो वो आप वहाँ से देख के इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सी की वैल्यू और यहाँ पे आप सी की वैल्यू, इसको सेव करने के बाद यहाँ पे व्यूअर्स मैं रन करता हूँ तो ये देखें इनपुट करेंगे ए की वैल्यू, उसके बाद बी की वैल्यू और यहाँ पे सी की वैल्यू। उसके बाद व्यूअर्स हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास डी इज इक्वल टू बी को मल्टीप्लाई करो बी के साथ और माइनस करो 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, और फिर हम एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ अगर तो डी की वैल्यू बड़ी है 0 से तो क्या आ जाएगा हमारा पास यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि रूट्स जो है ना वो रियल भी हैं और आपके अनइक्वल भी हैं। तो यहाँ पे आपका जो रूट 1 निकलेगा व्यूअर्स वो आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस यहाँ पे आ जाएगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट ले लें इसका डिस्क्रिमिनेंट का और इसको डिवाइड कर दें, इसके साथ डिवाइड करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ए से, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। और जो हमारे पास व्यूअर्स सॉरी यहाँ पे मैथ नहीं बल्कि मैथ आएगा, और जो हमारे पास रूट 2 आएगा व्यूअर्स उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस की बजाय हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और 2 रूट निकलाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, बल्कि प्रिंट ln ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा फर्स्ट रूट इज़, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रूट 1 की वैल्यू आ जाएगी, और जिस तरह ये रूट 1 की वैल्यू है वैसे ही व्यूअर्स रूट 2 की वैल्यू को भी यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड लिख देंगे, और इसी तरह व्यूअर्स हम यहाँ पे लगाते हैं जी कि अगर तो सॉरी यहाँ पे आ जाएगा अगर तो उसकी वैल्यू इफ़ डी इज इक्वल टू 0 है, अगर बल्कि यहाँ पे एल्स इफ आ जाएगा, अगर रूट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कर लेंगे हम कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा रूट आर रियल एंड इक्वल, अनइक्वल नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे हम लगा देंगे रूट 1 की वैल्यू और रूट 2 की वैल्यू यहाँ से मेरे निकल आएगी। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे रूट 1 की वैल्यू और रूट 2 की वैल्यू हम यहाँ से जो है ना वो निकाल लेंगे, और इसी तरह हम यहाँ पे रूट 1 की वैल्यू जो है ना इसको शो कर देंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो उसके बाद हम करेंगे, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो उसको हम डाल देंगे एल्स में,
और उसके साथ हम मैसेज शो करा देंगे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा रूट्स आर इमेजिनरी। रूट की वैल्यू जो है ना वो क्या है जी, इमेजिनरी वैल्यू है। तो यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आ जाएगा। अब देखें व्यूअर्स वो कह रहा है कि अगर तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया हुआ है और डिस्क्रिमिनेंट लिया हुआ, उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो व्यूअर्स हम ये वाले पार्ट पे आ जाएंगे। जैसे देखें ये वाली, यानी कि अगर इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास, यहाँ तक कर लें, ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास 0 से बड़ी होगी तो हम इसका अंडर रूट लेके, या हमारे पास दो पॉसिबल यानी कि आ जाएंगे, या प्लस, एक प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा। बट अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये 0 प्लस और माइनस की ज़रूरत नहीं है, इसे हमारे पास सिर्फ एक ही रूट निकलेगा, दो रूट नहीं निकलेंगे। बट अगर इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस आ जाती है तो इसका पॉसिबल नहीं है, अंडर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। इसको व्यूअर्स यहाँ पे मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, ये आ जाएगा 6 1 और -15, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी की वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी आ जाएगी -15। तो ये हमारे पास रूट्स आर इक्वल। ये दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं व्यूअर्स। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा -b प्लस मैथ डॉट स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा जी -b माइनस मैथ डॉट स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। और यहाँ पे आप √1 और √2 की वैल्यू जो है ना वो शो करवा देंगे। तो ये वाला व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, ये रिज़ल्ट हमारे पास दो आ गए हैं, एक हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो इसका रिज़ल्ट आ रहा है जी 3/2, 6 1 और -15, 6 1 और -15 b मल्टीप्लाई बाय b माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको d को चेक कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय b माइनस 4ac, ठीक होगा। यहाँ तक ठीक है। इफ़ d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो फिर हमारे पास व्यूअर्स ये आ जाएगा -b और प्लस मैथ स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर रूट ले लो और उसको डिवाइड कर दो किस पे, 2a पे डिवाइड कर दो, ठीक हो गया। इसी तरह अगर दूसरा वैल्यू आ जाएगी -b माइनस मैथ डॉट स्क्वायर रूट और b का स्क्वायर रूट ले लो और इसको डिवाइड कर दो, 2a पे डिवाइड कर दें, तो ये दो रूट आ जाएंगे और यहाँ पे इसको मैं शो करा देंगे, √1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास √2 की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा इसको चेक करते हैं। ये आ जाएगी 6, उसके बाद है जी 1, उसके बाद -15। तो ये वैल्यू गलत क्यों आ रही है, कहीं पे एरर है जी हमारे
यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय b। c के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू b के अंदर आएगी और ये वैल्यू a के अंदर आ जाएगी। तो इसको अगर मैं कर दूँ 0.0 से इनिशियलाइज कर दूँ, फिर देते हैं इसका आ जाएगा जी 6, उसके बाद आ जाएगा जी 1, उसके बाद आ जाएगा जी -15। वही आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, कहीं पे एरर है जी। एरर कहाँ पे आ रहा है जी, एरर आ रहा है जी इफ़ डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये आज इसको बल्कि व्यूअर्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये भी इसको दोबारा चेक करते हैं। 6 है, यहाँ पे आ जाए 6 है, 1 है, -15, वही वैल्यू आ रही है। अब चेक कर लेते हैं व्यूअर्स, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ 24, और 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -15 के साथ तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी। बल्कि इसकी जगह मैं इसको कॉमन लगा के ऐसे कर लें, इसको भी अगर ऐसे कर लें तो फिर चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा -15। अब क्या हो गया भाई, अच्छा कोई और वैल्यू देके देखते हैं। यहाँ पे देते हैं जी 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, ये और वैल्यू आ गई। यहाँ पे देते हैं जी 6, यहाँ पे देते हैं 1, यहाँ पे देते हैं 15, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक हो गया। यहाँ पे करते हैं जी 6, यहाँ पे करते हैं 1, यहाँ पे करते हैं -15। इसको सॉल्व कर लें पहले। ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे व्यूअर्स हम 6 के साथ तो ये आ जाएगा 24। 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -15 के साथ, कैलकुलेटर ऑन कर लें, कैलकुलेटर ऑन कर लें। यहाँ पे आ गया सेस, यहाँ पे आ कैलकुलेटर, 15 मल्टीप्लाई बाय 24, ये 360 आ जाएगा, ठीक होगा जी। अब 360 का जब अंडर रूट लिया जाएगा, इसको ऐसे बंद कर दिया जाए इसके साथ, और यहाँ पे भी कर दिया जाए तो आप देखते हैं 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 और -15, तो ये आपके पास आ रहा है। और इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। SQRT math.sqrt ठीक है। ये वाली जो है ना, इसको ख़त्म करेंगे यहाँ से, और ये करेंगे
अब ठीक आ रहा है, यहाँ पे गलती आ रही, ठीक है व्यूअर्स, गलती ठीक हो गई। अब आएगा ये ले, इसको ख़त्म करें, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ठीक है, अब व्यूअर्स यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पे -15, तो ये व्यूअर्स आपकी एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब देखें व्यूअर्स, अगर मैं इसको 3 को इस पे डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 आ जाएगा, और अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा -1.666 और एंड पे 7 आ देंगे। तो व्यूअर्स हमारे पास एरर यही आ रहा था कि ये वाली ब्रैकेट हमने यहीं पे क्लोज़ करनी थी, क्योंकि हम ये वाली ब्रैकेट को बाद में क्लोज़ कर रहे थे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा और उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा। तो अब दोबारा एक बार व्यूअर्स हमने क्या किया, 3 वेरिएबल लिए, ए बी सी जो हमारे कांस्टेंट नंबर है। डबल के लिए हमने 3 वेरिएबल लिए, √1, √2 और डिस्क्रिमिनेंट के लिए। स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट कराया। स्कैनर क्लास को यानी कि अगर हमने रन टाइम पे इनपुट लेनी है वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम इन, सिस्टम डॉट आउटपुट एंटर ए कर दो, वो ए के अंदर वैल्यू एंटर हो जाएगी, एंटर बी, बी के अंदर वैल्यू एंटर हो जाएगी। इसी तरह हमने सी को वैल्यू इनपुट करा दी। डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो किसके, 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और इसको इसमें से माइनस कर देगा। अगर तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो √1 आ जाएगा, एक दफ़ा हम प्लस के साथ कर देंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ कर देंगे, यानी कि माइनस भी स्क्वायर रूट लो किसका, डिस्क्रिमिनेंट का, उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, 2a पे डिवाइड कर दो। इसी तरह √2 के आ जाएगा माइनस भी, माइनस के साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट लो डिस्क्रिमिनेंट का और डिवाइड कर दो 2a के साथ, 2a मतलब 12 के साथ, और यहाँ पे आपके पास 2 रूट निकल आएंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 अगर हो जाए तो फिर हमें उसके साथ प्लस और माइनस की ज़रूरत ही नहीं है, एक प्लस कर लें या माइनस कर लें रिज़ल्ट आपका सेम ही आएगा, इसलिए हम इसको प्लस में ही कर देंगे और यहाँ पे आपका सिस्टम डॉट आउट पड़ेगा। बट अगर उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है तो इसका जो है ना अंडर रूट पॉसिबल नहीं होता, तो हम कह देंगे रूट आर इमेजिनरी है। आप देखें हम मुख्तलिफ वैल्यू देते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 6 दिया है, फिर 3 देते हैं, फिर माइनस हमने 9 दे देते हैं, तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट रूट इसका ये आ जाएगा और नीचे हमारे पास ये सेकंड रूट इसका ये आ जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप कोई और वैल्यू देते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 है, 9 है, उसके बाद -8 है, तो रूट आर रियल एंड अनइक्वल, तो ये इसके 2 रूट आपके यहाँ पे निकल आएंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 रूट जो है ना ये आपके ये निकल आए हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन कोई ध्यान में आ रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।